कुलदीप सेंगर की बेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ऐश्वर्या सेंगर ने अमित शाह को पत्र लिखकर अपील की है। पीड़िता और उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध ऐश्वर्या सेंगर ने किया है। पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकी दे रही है। कोई अनहोनी होने पर दोष उनके पिता पर मढ़ा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुलदीप सेंगर की बेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। ऐश्वर्या सेंगर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपील की है। पीड़िता और उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्र के जरिए पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकी दे रही, कोई अनहोनी होने पर दोष उनके पिता पर मढ़ा जा सकता है। तो कुलदीप सेंगर की बेटी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए ऐश्वर्या सेंगर ने अनुरोध किया है गृह मंत्री से कि पीड़िता और उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जाए। ऐश्वर्या सेंगर का कहना है कि पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकी दे रही, कहीं कोई अनहोनी अगर उसके साथ हुई तो दोष उनके पिता यानी कि कुलदीप सेंगर पर मढ़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ वो पत्र भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए ऐश्वर्या सेंगर ने अपील की है गृह मंत्री अमित शाह से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। ओवैस, कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर, उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जरा इस पत्र में क्या कुछ गृह मंत्री से अनुरोध किया गया है वो जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, जो ऐश्वर्या सेंगर है, कुलदीप सेंगर की बेटी है, इन्होंने अपना पत्र लिखा और पत्र लिखा है देश के गृह मंत्री अमित शाह को। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर अपील की है। ऐश्वर्या ने कहा है कि पीड़िता और उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए, इसका अनुरोध किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के उस पत्र के अंदर में जो उन्होंने गृह मंत्री को लिखा है ऐश्वर्या ने, उसके अंदर मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकी दे रही है। अगर पीड़िता ने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली, जिस तरह से वो धमकी दे रही है, तो पहले ही उनके पिता फंसे हुए हैं और ज्यादा उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है। पत्र लिखते उन्होंने कहा है कि उन्हें आशंका जताई है कि अनहोनी पर अगर इसका कोई भी दोष जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो मठा है वो उनके पिताजी के ऊपर थोपा जा सकता है। जबकि जिसमें अदालतें पहले घटनाक्रम को एक दुर्घटना मान चुकी हैं, ये भी उन्होंने पत्र के अंदर में जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और गलत तरीके से जो नैरेटिव है उसका भी जिक्र उन्होंने पत्र के अंदर में किया है। अमित शाह को पत्र लिखने के बाद तमाम जो संकेत हैं वो ऐश्वर्या की तरफ से साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। लगातार ऐश्वर्या अपने पिता की पूरी तरह से पैरवी करती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही साथ अमित शाह को पत्र लिखने के बाद अब आगे की जो रणनीति है, आगे की जो कार्रवाई है, उस प्रार्थना पत्र पर आगे क्या कुछ देखने को मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पे ऐश्वर्या के पत्र के बाद तमाम राजनीतिक हलचल इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम जो राजनीतिक इसे अंश से अगर देखा जाए, राजनीतिक निगाह से अगर इसको देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, तो बहरहाल सी बात है कि ऐश्वर्या के द्वारा लिखा गया ये पत्र अपने आप में कई चीजों के संकेत देता है। क्योंकि अगर उन्नाव रेप कांड की बात की जाए तो उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक हैं उनके पिता कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी बेटी ने जिस तरह से अमित शाह को पत्र लिखने के बाद अपील किया, तो इस अपील पर कितना खासा असर होगा ये देखा जाए। क्योंकि देखिए, हाईकोर्ट के अंदर में जिस तरह मामला गया, हाईकोर्ट से उनको बरी किया गया, उनको जमानत दी गई, साथ ही साथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे स्टे लगाया, हालांकि अब जब तक स्टे है तब तक सुनवाई तो नहीं जाएगी, निचली अदालत की ओर भी देखी जा सकती है। लेकिन पीड़िता जो है उसकी तरफ से भी लगातार प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। लगातार जो उसके वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए बीच में कभी नजर आए थे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या के पत्र के बाद जो अपने पिता की उनकी पैरवी है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और सतर्क भी नजर आ रही है। इसके आगे क्या कुछ आकांक्षा लगाई जाएगी, इस पर क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी राहुल जी। हालांकि उनका कहना है कि गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह इसमें दखल दें। बिल्कुल राहुल, साफ तौर पे गृह मंत्री से अपील की गई है, तो बहरहाल सी बात है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान लें और पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद भी, क्योंकि
देखिए, देश के गृह मंत्री जब पूरे मामले का संज्ञान लेंगे तो बहरहाल सी बात है, कहीं ना कहीं पर जो पीड़िता है और जिस तरह से उस पत्र के अंदर में सुरक्षा की मांग की गई है कि वो आत्महत्या कर सकती है, तमाम जो उसका माथा फूट सकता है अगर वो आत्महत्या करती है तो उसके पिता के ऊपर फोड़ा जाएगा। इसी चीज को लेकर के गृह मंत्री के सामने खासतौर से कोई भी हो, अगर उसकी प्रार्थना पत्र दी जाती है तो बहरहाल की बात है कि उसके ऊपर कार्रवाई तो होती है। और देखिए, ये तो वैसे भी सुर्खियां बटोरने वाला मामला है। तो ऐश्वर्या के इस पत्र के बाद तमाम राजनीतिक हलचल तेज है। अब देखना है कि आने वाले समय में इस पत्र पे क्या कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद क्या पीड़िता को सुरक्षा मिलती है या नहीं, या ऐश्वर्या जिस तरह से अपने पिता की पूरी तरह से मजबूती के साथ में पैरवी करती हुई नजर आ रही है, तो उसके पिता जो है ऐश्वर्या कुलदीप सेंगर, उनके लिए कितने बड़े संकेत होंगे, उनको कितनी बड़ी राहत मिलेगी, क्या? धन्यवाद ओवैसी इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इसमें इस बात का जिक्र किया है कि जो पीड़िता है वो बार बार आत्महत्या की धमकी भी देती है, बात भी कहती है, इसलिए पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।